क्यों बिग बॉस पसंद है ये बताओ? काश मैं वहाँ पर होती तो मैं इनसे बेटर करती। मतलब जो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है ना, तो उनको वहाँ पे लाके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए जहाँ पे लोग देखें मुझे कि मैं अच्छा। कितना बोलती हूँ। तानिया का एक बहुत अभी उस बिग बॉस में ही बोला था, तानिया ने बड़ा वायरल हुआ था वो भी। उसने तो पूरे सीजन में ही फेंका है। दाल खाने दिल्ली जाती हूँ, कॉफी पीने आगरा जाती हूँ, बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसा भी है वैसे मुझे पसंद है। बिग बॉस में सबसे ज्यादा कौन पसंद है इस सीजन में? फरहाना, वो पता है क्या है, मतलब जो ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे लगता है वो दिल के बहुत साफ होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता है। अमाल ने जब ये हरकत की ना, तो मैं अंदर से ये प्रे कर रही थी, फरहाना कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। जब उसने बोला ना कि तू बी ग्रेड है अमाल को, तो अमाल ने उसको वापस जवाब दिया कि तू बी ग्रेड है और तेरी माँ बी ग्रेड है। तब उसको और गुस्सा आया, तो उसने भी आगे से बोल दिया आगे कि से तू पता करके तेरी फैमिली कहाँ रह रही है। तानिया मित्तल जिनका एक्स बॉयफ्रेंड बलराज है, बलराज अभी फिलहाल जेल में है। क्या हुआ था पूरा केस बताएंगे आप? पहले तो आपको ऐसे मैरिड बंदे के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अरे कोई लड़का आपके साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो लड़कियां ही गलत लगती हैं कि बलराज के साथ क्या हुआ है। बेचारा 2 महीने से बिना किसी गलती के जेल में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रीटा और आज एक नया पॉडकास्ट हम आपके साथ लेके आए हैं। कुछ नई बातें होंगी और सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे पर बातें होंगी, वो है बिग बॉस की बातें। तानिया मित्तल वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसके अलावा भी हम कश्मीर के बारे में जानेंगे, कश्मीर की वादियों के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बातें भी करेंगे और आपके साथ एक नया पॉडकास्ट शेयर करेंगे। इन सारी बातों को करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, गोसिया खान जी, जो हमें पूरे इस ब्रीफिंग के बारे में बताएंगी और कुछ चुलबुली बातें भी करेंगे। जो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है, बलराज की सबसे अच्छी दोस्त है। ये आपके लिए सबके लिए नई बात है क्योंकि बलराज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने देखी। बलराज तानिया मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड हैं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं अब, क्योंकि कुछ नए नए खुलासे हुए हैं और बलराज इस वक्त जेल में है, जिसके बारे में आप सबको पता है। लेकिन स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, आज हमें गोसिया खान जी बताएंगी। मोस्ट वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो कमिंग। मच, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया आपका आने के लिए। मैं आपको बता दूं, गोसिया खान जी बीएमए में स्टेट सेक्रेटरी रह चुकी हैं और एक अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, फैमिली पॉलिटिकल हाँ जी, बैकग्राउंड से हाँ आप जी। ताल्लुक रखती हैं और आज के समय में सोशल वर्क से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ऊपर से बिग हाँ। बॉस की भी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, बहुत बड़ी। अच्छा, क्यों बिग बॉस पसंद है ये बताओ सबसे पहले? मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब बिग बॉस में कुछ-कुछ जो लोग हैं ना, मतलब मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि काश मैं वहाँ पर होती तो मैं इनसे बेटर करती। मतलब जो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है ना, तो उनको वहाँ पे लाके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि काश मैं वहाँ पर होती और मैं इतना फ़ॉलो करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए जहाँ पे लोग देखें मुझे कि मैं अच्छा, कितना बोलती हूँ, तो मैं बिग बहुत। बॉस ही क्यों फिर है? आप पॉलिटिकल तो चुनो वहाँ आप पे तो। थोड़ी फेम भी मिलेगी ना, हाँ, पॉलिटिक्स में तो पूरी फैमिली है, क्या करना है, कितने जाएँगे? और अच्छा। वो पॉलिटिक्स तो क्या ही करनी है, पॉलिटिक्स से मतलब सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं ना, मनी कम्स विद पावर, हाँ, पावर कम्स विद अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट। मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इतनी, ठीक है मैं सोशल वर्क करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि इतने जो जनता है मैं इतना भला उनका कर सकती हूँ। मेरे से भी बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं अच्छा, फिर जो भी कर मान रहे हैं। लो कभी ऑफर आ जाए, है ना? हाँ, तो कि फिर मैं ज़रूर तो करूँगी। कौन-सी पार्टी जॉइन करना चाहोगी ये बताओ? अभी तो मैं बीजेपी में हूँ अरे! तो बिग बॉस में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है इस सीज़न में? फरहाना और तानिया, मतलब अरे मुझे वाह! उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लग रही है जो। फरहाना तानिया की? हाँ। अच्छा, तानिया क्यों पसंद है? तानिया जैसी फेंकती है बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी फेंकती है कि कोई फेंक ही नहीं सकता। बोलती है बकलावा खाने के लिए दुबई जाती है। जाती तो है, तो वो उसने वीडियो बनाई डाली है। एक वीडियो बना दी, क्या पता जाती भी होगी, बट वो बहुत बड़ी, मतलब जो कर, मुझे लगता है कि जो करते हैं ना वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। वो कभी हुँ, ऐसे नहीं बोलते कि बहुत सारे लोग हैं ना दिल्ली में, जो यहाँ पे पानीपत के पास में कौन सा परांठे हैं, मूलचंद, मुरथल, मुरथल, मुरथल हाँ। मुरथल के तो पराठे। मतलब कुछ लोग ऐसे जाते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ सारे बड़े लोग जाते हैं, छोटे लोगों के भी शौक होते हैं, बिल्कुल, सब बिल्कुल। जाते हैं, बट कोई ऐसे नहीं बोलता हम तो आज मुरथल गए थे, 100 किलोमीटर दूर गए थे हम मुरथल परांठे खाने के लिए। तो वो तो उसने 500 बार वहाँ पे गा दिया, मैं दाल खाने दिल्ली जाती हूँ, कॉफ़ी पीने आगरा जाती हूँ, बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसा भी है वैसे मुझे पसंद है। मुझे पसंद बहुत बहुत पसंद है वो।
मतलब उसकी फेंकना आपको बहुत फेंकना बहुत पसंद है? पसंद है। मैं भी बोलूँगी कि भाई मेरा तो बुर्ज खलीफा में फ्लैट है, मैं तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में अच्छा, जाने के लिए गोसिया अगर बुलेट बिग लेके बॉस में जाती हूँ। जाएगी तो वो बताएँगे कि मेरा बुर्ज खलीफा में फ्लैट है। हाँ, मैं तो बोलूँगी मेरा बुर्ज खलीफा में फ्लैट है, एक भी नहीं है, काफ़ी सारे हैं। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाने के लिए मैं बुलेट का इस्तेमाल करती हूँ, लिफ्ट का भी नहीं। अच्छा, तानिया का एक बहुत अभी वो बिग बॉस में ही बोला था, तानिया ने बड़ा वायरल हुआ था वो भी, इसका फेंकना ही कहेंगे इसको, हाँ, कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के लिए एक रूम से बाहर निकलते ही ट्रॉली सी आए, कोई गाड़ी आए, वो उसमें हाँ, बाहर जाए, फिर हाँ। उसको कुक लेके आए, ये सब भी उसने बोला था बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत उसने तो पूरे सीज़न में ही फेंका है, अच्छा। बट स्टिल मतलब वो ट्रेंड कर रही है लड़की, शी मतलब इज़ द बहुत फेवरेट वन हाँ, ऑफ एवरीवन, है ना? हाँ, बहुत और ज़्यादा। फरहाना क्यों पसंद है? वो तो नागिन है। नागिन वो पता है क्या है, मतलब जो ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे लगता है वो दिल के बहुत साफ होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, बहुत हुँ, हुँ। ब्लंट होते हैं। तो एक तो थोड़ी हमारी साइड से भी है अच्छा, इसलिए तो पसंद है। कभी कभी जब वो ज्यादा बोलती है तो मैं बोलती हूँ, मैं खुद से बोलती हूँ टीवी देखते देखते, फरहाना बस कर जा, बस कर जा, तू अच्छी चल रही है, अब कुछ बोल मत देना कि तू खराब चली जाए। हुँ, जैसे वो हुँ। बहुत अच्छा करी थी टास्क में, उसने नीलम का वो फाड़ा था हुँ, लेटर, हुँ, हुँ, हुँ। तो अमाल उसके पास आया, उसने उसकी प्लेट छीनी, उसकी रोटी फेंकी। तो हम अगर हमारे घर में 10 लोग भी आए ना, दुश्मन भी, तो हम उनको भी खाना खिला के भेजते हैं। हुँ। और अमाल ने जब ये हरकत की ना, तो मैं अंदर से ये प्रे कर रही थी, फरहाना कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। जब उसने बोला ना कि तू बी ग्रेड है अमाल को, तो अमाल ने उसको वापस जवाब दिया कि तू बी ग्रेड है और तेरी माँ बी ग्रेड है। तब हुँ। उसको और गुस्सा आया, तो उसने भी आगे से बोल दिया आगे कि से तू बोल पता दिया। करके तेरी फैमिली कहाँ रह रही है। तो हुँ। मुझे लगता है कि फरहाना को नहीं आगे से बोलना चाहिए था, बट फरहाना खेल बहुत अच्छा रही है। बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट लड़की है, और ब्रेव गौरव भी है। खन्ना? ग्रीन फ्लैग है वो तो। ग्रीन फ्लैग है, बट कुछ है ही नहीं है उनका। मतलब वो क्या है, एक साथ में मृदुल को लेके चल रहे हैं, बस उनको पीठ पीछे मतलब बैठ के बैक बिचिंग करेंगे कि अच्छा फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, उसको पंप देंगे, उसको लड़ाने के लिए भेजेंगे, खुद पीछे से बैठ के बस एंटरटेन करेंगे जैसे शो चल रहा है वो बस ऐसे देखते हैं वो अच्छा, बैठ के। शहबाज़ कैसे लगते हैं आपको? शहबाज तो एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है? एंटरटेनिंग है। और जीत कौन सकता है शो को? मुझे लगता है गौरव खन्ना ही जीतेगा, जो कुछ नहीं करता वही जीत जाता है। बट ऐसा मत बोलिए, फरहाना के भी सिद्धार्थ शुक्ला भी जीते थे। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था बहुत कुछ हाँ, मतलब उसके कितने सारे बाहर मीम्स बने थे, कितने लोग उसके नाम पे रील्स बना रहे थे। वो शो तो हिट शो था ना। वो तो एकदम वो तो ज़बरदस्त। उस जैसा शो कोई ना आया है ना, तो ना आगे कोई होगा। वो हिट शो था, उसके बाद नहीं कोई आएगा, अब नहीं आएगा। तो वो भी तो था इसका, कौन रैपर था जो जीता था, कुछ नहीं किया था, एमसी स्टैन। पूरे हुँ। सीजन में उसने कुछ नहीं किया था, बट लास्ट पे वो जीता। अच्छा, बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो मैं तो जाऊंगी। जाओ? मैं तो चली जाऊंगी, ठीक मैं है। तो पक्का जाऊंगी। अच्छा, एक बात मैंने इंट्रोडक्शन में भी अपने दर्शकों को बता दी थी कि आप तान्या मित्तल, जिनका एक्स बॉयफ्रेंड बलराज है, हम्म, उनकी बहुत खास मित्र हैं। हाँ जी। बलराज को लेके बड़ी भयंकर कंट्रोवर्सी चल रही है 2-3 महीने से। हम्म। पहले तो बताओ, तान्या के साथ उसका क्या कनेक्शन था? तानिया के साथ था कुछ, लेकिन मेरी कुछ उन दिनों में इतनी बात नहीं हो रही थी। ये मिलने भी गया था वहाँ पे, इनने होटल में कहीं स्टे भी किया था, मतलब ये बता रहा था मेरे को कि मैं तानिया से मिलने जा रहा हूँ। वही तब मैं जानती नहीं थी तानिया को। उसने बोला कि एक तानिया मित्तल है, वो देखना बिग बॉस में भी आएगी। मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं उससे मिलने गया था। ये मतलब उसने मुझे ऐसे बातें बताई थी। जब वो बिग बॉस में गई तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये थी। ओके। मतलब उससे पहले अगर आपको कोई बता रहा है कि तानिया मित्तल आपकी दोस्त है, तो मुझे क्या पता तानिया मित्तल कौन है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसने तब बताया था मुझे। फिर उसके बाद जब वो मुंबई में था, तो उसने मुझे कॉल की, बोलता है तेरे को पता है बिग बॉस शुरू हो रहा है? तो मैंने बोला हाँ। बोलता है उसमें तानिया मित्तल भी आ रही है, मेरा एक दोस्त है मृदुल, वो भी आ रहा है। तो बता रहा था, तो जब वो बिग बॉस में एंटर करा, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तानिया मित्तल है। तो लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगले अगर रिलेशनशिप में थे दोनों, तान्या मित्तल और बलराज, तो उसके बाद बलराज ने एक्सपोज़ क्यों किया तान्या को? शायद उनका ब्रेकअप हो गया था, शायद 1 ही महीने का था, मुझे लगता है अच्छा। रिलेशनशिप 1-2 महीने का। हाँ। हाँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप बता रहे हैं काफ़ी। हाँ, मतलब वो बलराज का ऐसा कहना है कि वो बहुत ज़्यादा फेंकती है, ऐसे चलती है आगे, कुछ भी ना हो तो हाथ हिलाएगी, हेलो, हेलो, हेलो। तो वो शायद अपने उसमें रहना चाहती है कि मैं बड़ी फेमस हूँ, या पता है, अब मुझे नहीं पता, उसकी अपना कुछ होगा। हुँ, 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 जिसको हुँ। वो तो अंदर भी बिग बॉस के घर में भी रह के तो अपने कपड़ों को ही प्रमोट कर रही है ना, क्योंकि उसका बिज़नेस है साड़ियों हुँ, का, हुँ, हुँ। तो वो तो अच्छा, स्मार्ट है। कोठी है तान्या मित्तल की इतनी बड़ी, जितनी बड़ी वो बोलती है लिफ्ट से हम ऊपर-नीचे जाते हैं,
किचन में भी लिफ्ट से नहीं, जाते नहीं, हैं। ऐसे तो हम भी सोसाइटियों में लिफ्ट से ही ऊपर-नीचे जाते हैं बट हो भी सकता है, क्या पता लिफ्ट हो, लेकिन इतना बड़ा घर तो नहीं है जितना वो बताती है कि बिग बॉस के पूरे सेट जितना उसका पता नहीं रूम था, पता नहीं कुछ तो बोला था उसने, क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके घर तो नहीं गई हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे देखा है कि तानिया मित्तल का घर है, क्योंकि उसने इतना बोल गई है ना, तो लोग खुरेद-खुरेद के निकाल रहे हैं कि वाक़ई में ये सच बोल रही है या झूठ है। तो अभी कोई उसके घर भी मीडिया वाले जाके पहुंचे थे, तो बाहर से दिखाया कि नीचे कुछ बैंक है और पीछे उसका स्टाफ रहता है और ऊपर वो रहती है। ओके। हम्म। अच्छा, बलराज अभी फ़िलहाल जेल में हाँ जी, वो है जेल ना? में, हाँ। क्या हुआ था, पूरा केस बताएँगे आप थोड़ा-सा? मतलब लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि उसने गाली दी है हाँ, भगवान को और वीडियो नबी वायरल, को। उनकी जो हाँ गर्लफ्रेंड जी। थी, उसने वीडियो वायरल की थी कुछ। हाँ, बट उस गर्लफ्रेंड को अच्छे से पता था कि वो मैरिड है विद 2 किड्स। हुँ, पहले तो आपको ऐसे मैरिड बंदे के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आप आ भी रही हो तो आप पहले उसकी बीवी से बात करो कि वाक़ई में, अगर आपको, जैसे उसका कहना है दूसरी लेडी का कि वो मेरे को बोल रहा था कि मेरी वाइफ़ के साथ बनती नहीं है, मैं उसको छोड़ दूँगा। यानी कि ज़ोया है उसका नाम। हाँ, ज़ोया को बोल रहा हाँ। था बलराज कि मैं बनती नहीं है तो छोड़ दूँगा हाँ, मैं वाइफ़ अपनी को। वाइफ़ को छोड़ दूँगा। हुँ, ठीक है, अगर उसने आपको बोला है तो आप उसकी वाइफ़ से कन्फर्म करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इंस्टा पे काफ़ी बार गई हूँ और बलराज लाइव बैठा था और ये तीनों बैठे हुए थे। प्रतिभा भी बात कर रही थी। प्रतिभा मतलब ने, बलराज की वाइफ़। बलराज की वाइफ़ ने उस लड़की से बहुत बार बात की है और बहुत बार बात की है, तो वो बोलती थी, प्रतिभा जी, आप, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं प्रतिभा के पास। उसने बोला कि प्रतिभा जी, मेरा बलराज के साथ कुछ नहीं है। तो एक जब सबसे पहले बलराज ने वीडियो डाली थी ना, तो बहुत हंगामा हुआ था कि उसने तेरे शोल्डर पे हाथ क्यों रखा हुआ है, कौन है वो? तो बलराज ने बोला, ऐसे ही दोस्त है, तो वीडियो बनाने के लिए हम मतलब साथ रहते हैं। तो साथ रहते हैं मतलब बाहर शूट वूट करते हैं। तो फिर उसको फिर भी शक हो गया था प्रतिभा को, तो उसने उस लड़की को फ़ोन किया, उसने बोला कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ, बिल्कुल भी नहीं है प्रतिभा जी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने खुद अपने कानों से ये रिकॉर्डिंग सुनी हुई है। उसने बोला कि मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप में हो, वो शरेआम आ गई थी, वो वहाँ पर रहती थी, बलराज की जितनी टीम है सबको पता है। तो अगर आप उस किसी बंदे के साथ 1.5 साल रिलेशनशिप में रहते हो, तो उसके बाद आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि उसने आपका रेप किया है? हुँ, मतलब आपका 1.5 असॉल्ट साल किया से है। रेप हो रहा था और आप चुप थे। फिर हुँ, तो आप बहुत कमज़ोर हो। आप हुँ। एकदम से कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि आप 1.5 साल कमज़ोर थी और 1 दिन में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि आपने केस डाल दिया। और कोई गाली नहीं दी है, किसने सुनी है गाली दी है? मतलब जब अगर मैं आपको बार-बार बोलूँ आपने चोरी की है, तो बंदा भी एक बार बोलेगा जा मैंने की है, क्या कर लेगी? हुँ, है ना? तो उसको वो वैसे ही आपने सुना होगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब बात चल रही थी, तो वो ही उसको बोल रही थी कि तूने गाली दी है, गाली दी है, गाली दी है। तो उसने बोला मैंने नहीं दी है। तो जब उसने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे भगवान का कुछ-कुछ करती हूँ, तो उसने बोला कि अरे भगवान को जाओ, जो भी उसने गाली दी है, तो उसने वैसा बोला है। तो वो उसने उस चीज़ के लिए भी माफ़ी माँगी, जो होते हैं हिंदू धर्म में बड़े लोग होते हैं, तो उनसे वहाँ जाके माफ़ी माँगी, उन्होंने भी माफ़ कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना हक है, आप इतने धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? मतलब हुँ। अगर आप खुद पहले खुद को देखो ना, आप खुद क्या हो? आप क्या 5 अच्छा, टाइम नमाज़ पर्सनली पढ़ते हो? पर्सनली अगर आपसे पूछा जाए तो बलराज सही है? मुझे वो सही लगता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अरे कोई लड़का आपके साथ ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे तो लड़कियाँ ही गलत लगती हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, बट मैं बता रही हूँ, अगर कोई मुझे कुछ बोलता भी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो हुँ, मेरी मर्ज़ी है सही कि बात मैं है। उसको हाँ करूँ या ना करूँ। हुँ, लड़का मेरे को फ़ोर्स थोड़ी कर सकता है। अगर वो मेरे को फ़ोर्स करेगा मेरी मर्ज़ी के खिलाफ, तो भाई थाने, एग्ज़ैक्टली। आप पुलिस के पास जाओ, कितने इमरजेंसी नंबर हैं गर्ल्स के लिए, आप वहाँ पे करो। हुँ, अब अगर एक लड़की एक झूठा केस डाल देती है ना, तो बिलीव मी, मतलब आज ना, आजकल के ज़माने में 10 और लड़कियाँ होंगी जिनके साथ जेन्युइन ये केस हुआ होगा, लेकिन कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा। हुँ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 99% लड़कियाँ झूठी हैं, तो 1% लड़की का कौन विश्वास करेगा? और हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबने कैमरे लगा रखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कुछ ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो दोस्त हैं, तो अगर मैं किसी के लिए बोल देती हूँ, भई ये लड़की का कुछ काम है, तो प्लीज़ सर आप करवा दो, तो वो बोलते हैं कि अच्छा, बट अकेली तो नहीं है ना, साथ में कोई है ना? तो अगर वो अकेली है, तो अकेले नहीं आना है, आप अपने साथ किसी न किसी को लेकर आओ। अच्छा, इस डर से कि कहीं हम पे कोई कि केस कोई, हाँ, और ऐसा बहुत होता है। होता है, हाँ। ऐसा होता है, अब लड़कियों से कोई अकेले मिलना ही नहीं चाहता है।
अब आप इस देखो ना कि बलराज के साथ क्या हुआ है, बेचारा 2 महीने से बिना किसी गलती के जेल में है। आप इतने फेमस नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था, आपके लाख, 1.5 लाख फॉलोवर थे, आज आपके 6 लाख हो गए और जो बलराज करता था, आज आप उसी की लैंग्वेज, उसी की शायरी, उसी का सब कुछ आप बोल रहे हो। आपको उस इंसान ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। और अगर आप 1.5 साल अगर आपने प्यार किया था, तो आप किसी को दुःख में देख के आप कैसे जी रहे हो? ठीक है, हुँ, हम मानते हैं वो बोलती है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसने मुझे चीट किया है, जो भी किया मुझे मारता था। भई मारता भी था तो तब आप चुप क्यों थी? आपने हुँ, उसी सेम डे आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? ठीक है, आप प्यार में पागल थी। अगर आप प्यार में इतनी पागल थी तो आपने केस कैसे कर दिया? हुँ। आपने वो भी तो सोचो ना, मैं उससे खुद लड़की से मिली थी मुंबई में, अच्छा। मैंने उसको बोला मैं तेरे हाथ जोड़ लेती हूँ, अगर तेरा ईगो इतना हर्ट हो गया है तो मैं तेरे आगे हाथ-पैर जोड़ लेती हूँ। मतलब मैं तो नहीं उससे छोटी होंगी, बट तू बलराज के साथ ऐसा मत कर, उसके बच्चों के बारे में सोच ले। हुँ। उसके 2 बच्चे हैं, बट नहीं बोलती नहीं अब तो जो हो गया, अब तो उसको बेल भी नहीं मिलेगी। मतलब उसने ऐसा बोला, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब नहीं मानी तो नहीं मानी। उसका कहना था कि बिग बॉस में जाने के लिए वो स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहा है, ज़ोया ने ऐसा क्लेम किया है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बलराज को फ़ेमस होने का शौक स्टार्टिंग से था। बलराज की हिस्ट्री किसी को नहीं पता, वो बड़ा बड़बोला है। उसको उसको पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोलना है, कुछ भी बोल देता है। मतलब उसको कुछ भी बोल देता है। मैं बलराज के गाँव गई हुई हूँ, गजरोला जगह का नाम है। जहाँ से वो निकला है ना, मैं बोलती हूँ अगर मैं होती ना उस जगह पे तो मैं कहीं की नहीं होती, वहाँ ही रह गई होती। बलराज वहाँ से निकल के बलराज ने कितनी स्ट्रगल देखी है, वो ढोल वाले नहीं होते हैं जो शादियों में वो बजाते हैं, वो कुछ नहीं होता है छन-छन करते हैं जो, हुँ, 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 वो हुँ। बजाता वहाँ से उसने काम स्टार्ट किया था। फिर वो बोलता है कि किसी जैसे फैक्ट्रियाँ-शैक्ट्रियाँ होती हैं तो बोरियों-वोरियों उठा के बोलता है कि 3rd-4th फ्लोर पे पौड़ियों से जाता था और मिलते कितने पैसे थे 300-400 रुपए और बोलता है रात को मैं दूध पी के और एक ब्रेड खा के सो जाता था। सुबह उठ के भी वही दूध गरम नहीं करना, पैकेट से ही खाना-पीना और फिर काम पे लग जाता था। और सोचो आज वो बंदा कुछ इतनी मेहनत की है ना, उसने इतनी मेहनत तो फेमस होने का शौक किसको नहीं होता। कौन चाहता है कि हमारे पास पैसा ना हो और हमें लोग ना जाने, सब चाहते हैं। मैं भी हुँ, चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मुझे भी लोग जाने, तो इसमें गलत क्या है? इसमें हुँ। तो कुछ गलत नहीं है ना। और बलराज किसी धर्म को नहीं मानता था और बलराज से मैं जब पुलिस स्टेशन मिलने गई थी, मैं वहाँ पे ही थी 10 दिन स्टार्टिंग के। तो मैं उससे मिलने भी गई थी, तो उस उसको मैंने बच्चों की कसम खिलाई कि तू सच बोल बलराज, अगर तूने बोला है ये बात तो तू बोल ना, मतलब बोल दे गलती होगी या तेरे को माफ कर देंगे। उसने बोला कि मेरे को पता ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बोलते हैं, कि मतलब उसको बिल्कुल पता ही नहीं था तो उसने कैसे गाली दे दी। उसको प्रोवोक किया गया है। नहीं तो वो फँसाया गया एक अच्छा तरीके अच्छा से। लड़का है, मतलब दिल का साफ लड़का है। कुछ भी पेट में बात नहीं पचती उसके थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, बट वो उन्हीं का होता है जो जिनके दिल में कुछ होता ही नहीं है, हुँ, सिर्फ़ हुँ, हुँ। बोल देते हैं। तो हुँ। मेरे को पता है बलराज बहुत अच्छा लड़का है। फँसाया गया, फँस गया बेचारा। तो क्या उम्मीद है अब कैसे क्या चीज़ें आगे होंगी? क्या लग रहा है? हो जाएगा, कल उसकी डेट थी, अभी 2 दिन के बाद की फिर डेट मिली है। हुँ, हुँ, तो अभी हुँ। देखते हैं, मतलब 5-10 दिन तक तो मुझे लगता है छूट जाएगा। अच्छा उम्मीद है हाँ, ऐसी। उम्मीद है कि अब छूट जाएगा। छूट तो जल्दी जाना चाहिए था, बट बलराज का फ़ोन भी सीज़ है ना, ओके। तो अभी वो पता नहीं उनको शायद किसी ने गाइड नहीं किया होगा। हुँ, 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 हुँ। मतलब कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि हमारे पास भी बिल्कुल। प्रूफ़ हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो पता नहीं अभी कुछ कुछ प्रूफ़ तो हैं ही हैं बाहर भी। हुँ। तो अभी पता नहीं, अभी 5-10 दिन तो लग ही जाएँगे फिर भी। तो इस बार आपको लगता है गौसिया खान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बिग बॉस का विनर गौरव खन्ना हो सकता है? गौरव फरहाना भी हो सकती है। अच्छा। अमाल को तो नहीं बनाएँगे, बड़ा दोगला-सा है। अमाल नहीं पसंद आपको? बड़ा मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत पसंद आया था, लेकिन वो बहुत दोगला है और उसने जब से रोटी छीनी ना, तब से मेरे को और बुरा लगने लगा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब रोटी तो नहीं आप किसी से छीनो। और कुनिका कैसी लगती हैं? कनिका जी अच्छी हैं। चलिए मतलब घर में बड़ों की तरह ही बिहेव करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हमें भी घर में बड़े कभी-कभी बुरे लगते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, तो तब हमें उनकी याद आती है कि कोई हुँ। बड़ा बंदा घर में होता, तो कैसा होता। तो पहले तो बड़े चुभते हैं क्योंकि हमें रोकते हैं ना, टोकते हैं। जब नहीं होते तो तब पता चलता है कि बड़ा बंदा घर में हो तो घर की सुरक्षा सब देखते हैं। मेरी दादी थे तो अगर कुछ हमसे गलती भी हो जाती थी तो वो मम्मी-पापा को बोलते थे छोड़ बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, हुँ, हुँ, ये हुँ। नहीं है। तो अब जब नहीं है, जब होते भी जब हमें भी डाँट पड़ती थी कि नहीं इस बार तुम्हारी गलती है, बट मैं फिर भी तुम्हारे मम्मी-पापा को डाँट रही हूँ।
तो लेकिन अगली बार तुम ये नहीं करना, तो हमें बोलता था हमें क्यों डांट रहे हैं भाई, छोड़ो हमें क्यों डांटते हैं। तो आज नहीं है तो हम सोचते हैं कि अगर हुँ, वो होता ना, तो हमारा एक बड़ा घर था ऊपर गाँव में, तो सब फैमिली साथ होती थी साथ किसी रहती। बड़े दिन पे। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब कोई नहीं आता जाता, मतलब सारे अलग अलग अपने अपने, जब एक कड़ी होती है ना सबको जोड़ के रखती है, तो वो हुँ। बड़े ही होते हैं। नेहल और बसीर का जाना कैसा लगा? बसीर का तो शॉकिंग था, हुँ। बड़ा ही शॉकिंग था वो, मतलब पता नहीं अच्छा ही खेल रहा था, बट मुझे लगता है नेहल के साथ रह के ना वो हाँ। वैसा हो गया। बट नेहल तो जानी ही चाहिए थी, बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत हुँ। बोलती थी। मतलब बोलना गलत नहीं है, बट गलत मुद्दे पे बोलना गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं भी करता था तो वहां जाके खड़ी हो जाती थी, तुमने ये क्यों किया। अच्छा ठीक है, अगली बार अगर बिग बॉस आए तो अब गोसिया किसको चाहती हैं कि वो दिखना चाहिए बिग बॉस में, नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट सीज़न में? मैं तो बोलती हूँ राखी सावंत को हर सीजन में ले लिया करो। अरे! कुछ तो एंटरटेनमेंट हो ना दुनिया के लिए भी। हुँ, हुँ, मैं तो हुँ। बोलती हूँ उसको ले लो, और उसको भी, और सुदेश जी को, सुदेश लहरी। अरे वाह! तो एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा घर, जबकि जाएंगे नहीं सुदेश जी। हुँ, हुँ, हुँ। पर सुदेश जी को ले लें तो हिट हो जाएगा शो तो पहले हफ्ते में ही। और गोसिया खान को? मेरे को तो कभी भी बुला ले, मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो फ्री में चली जाऊंगी। पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। अच्छा ये बताइए आप कश्मीर से हैं, हाँ मुस्लिम जी, भी हैं, ईद कैसे मनाई जाती है आपके वहाँ? बहुत धूमधाम से मजा आता जैसे है। कि थोड़ा-थोड़ा बताइए क्या करते हो? कश्मीर में स्पेशल क्या है? कश्मीर में मतलब यहाँ के लोगों को लगता है जम्मू कश्मीर एक है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं हाँ। राजौरी से हूँ, तो हुँ। मतलब ऐसे कल्चर भी बहुत डिफरेंट हो जाता है, मतलब काफी डिफरेंस हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसे तो हमारे मुगल रोड से 2.5-3 घंटे लगते हैं हुँ, हुँ, प्रॉपर हुँ। कश्मीर में श्रीनगर तक पहुंचने में। हुँ। लेकिन जो हमारा कल्चर है ना वो बहुत डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। लेकिन ईद मुझे लगता है कि वो भी बकरा काटते हैं, हम भी बकरा ही काटते हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी होती है बच्चों को, वो होती है कि अच्छा ईद पे नए कपड़े लेने हैं, फिर हमें ईदी मिलती है। ईदी मतलब कि ईदी होता है कि ईदी दो, पैसे दो। उसको नेक। डायरेक्ट पैसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ईदी दो। और वो ईदी सब देते हैं, हुँ। कोई मना भी नहीं करता, सब देते हैं। तो मेरे को ईदी पे बहुत सारे पैसे जुट जाते हैं। और मेरे को, मेरे जो बाकी दोस्त भी होते हैं सब ईदी देते हैं। हुँ, तो मेरे को तो सबसे ज्यादा यही लगता है। खाना पीना तो बनता ही है, खाना पीना हुँ। तो बहुत सारा होता है। और खाने पीने से हम भर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज्यादा ही खा होता है, लेते हैं बहुत ऐसा? ज्यादा हो जाता है। पहले 2-3 दिन क्रेज रहता है, हुँ। बट उसके बाद बोर हो जाते हैं। सेम चीजें कितनी बार खाएंगे, चिकन मटन। और लोग भी आते रहते हैं ना, तो फिर बनता ही रहता है, सेम ही वैरायटीज बनती हैं। जब अच्छा। पूरा वाजवान बनेगा, चिकन बनेगा, तो वेज में क्या ही थोड़ी बहुत ही मटर पनीर बन जाएगा। राजमा बन अच्छा जाएगी। वेजिटेरियन होते हैं आप लोग के वहाँ? कुछ लोग प्योर वेजिटेरियन वाला सिस्टम है किसी का? मुस्लिम्स में तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। मुझे लगता है हिंदू में भी बहुत कम है, कोई 1-2% होंगे। मुझे लगता है हिंदू भी नहीं है वेजिटेरियन। अच्छा। कश्मीरी पंडित तो जितने हुँ। हिंदू हैं सब खाते हैं, सब नॉन-वेज सब खाते हैं। खाते हैं। वेज बहुत कम खाते हैं वहाँ पे हुँ, लोग। हुँ, हुँ। खाते हैं, अब खाने लगे हैं, क्योंकि अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ना, तो बोलते हैं रेड मीट नहीं खाना चाहिए, हुँ, ये नहीं हुँ, करना हुँ। चाहिए, तो अब थोड़े करते हैं। जैसे मैं भी करने लगी हूँ अब। हुँ। अब तो मैंने लेटेस्ट 20 डेज़ छोड़ा था चिकन, अरे मटन वाह! कुछ नहीं खाया मैंने, बट अंडा खाया। लेकिन चिकन छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मैं रोज़ खाती थी, तो मैंने 20 दिन छोड़ा। मतलब मेरे लिए एक चैलेंज था जो मैंने खुद से किया था कि मैं 20 दिन देखूँगी कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं छोड़ सकती हूँ या नहीं छोड़ सकती। तो मैंने छोड़ा था, ईज़ी है वैसे। थोड़ी क्रेविंग होती है, बट आप कुछ और खा लो, हाँ, राइट। सो जाओ, सबसे बेस्ट है। थोड़ा-सा खा के सो जाओ। अच्छा, आप वैष्णो देवी गई हैं? हाँ। कैसा हाँ, लगा? मैं सबसे पहले बलराज के साथ ही और एक स्वागता दीदी थे, उन्हीं के साथ ही गई ओह थी। नाइस! हाँ, और हम ये लोग आए थे, और स्वागता दी ने मन्नत की हुई थी कि उनको पैदल जाना है, पूरे ऊपर तक। तो भाई साहब हम तो स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि कैसे जाएँगे, पता नहीं कितनी दूर होगा, कैसे जाएँगे। बट जब चढ़ाई की बारी आई ना, तो मुझे मुझे लगता है सबसे तेज़ मैं ही चल रही थी। अच्छा। मैं ही तेज़ चल रही थी, और जिनकी मन्नत थी वो तो पीछे ही रह गए। मैं तो सबसे पहले ऊपर भी पहुँच गई। ये लोग मेरे से 3-4 घंटे पीछे लेट आए थे। मैं अच्छा, सबसे पहले ऊपर तो पहुँच गई। दर्शन किया आपने माता रानी के? हाँ, अंदर भी गई हूँ। अरे 1 वाह! बार नहीं, 2-3 3-4 बार हो आई हूँ मैं। अच्छा, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है मतलब उम, ऐसा होता नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही देखने के लिए मिल सकता है आपको। हाँ, हिंदुस्तान में ही। हिंदुस्तान में हाँ, ही आपको मैं देखने तो के लिए मिल वहाँ सकता है। महाकाल भी गई हूँ। अच्छा उज्जैन उज्जैन में, उज्जैन हाँ, उज्जैन भी गई हूँ। मतलब काफ़ी सारे मंदिर गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मंदिर में सबसे जाने ज़्यादा का। कहाँ आपको बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा लग मुझे रहा है गुरुद्वारे में ज़्यादा पीस मिलता है। गुरुद्वारे में? हाँ।
मतलब ठीक है, आजकल ना मुझे ऐसे लगता है कि लोगों ने ना उसको एक दुकान बना ली है। हुँ। ऐसा नहीं है कि पीर बाबा पे नहीं होता, होता है, हर जगह पर होता है। मैंने जब मेरी जॉब लगी थी तो मैंने बोला था कि मेरी जो पहली सैलरी आएगी तो मैं ऐसे बाँटूँगी सब में, पीर बाबा पे जाके भी दूँगी। और जब मैं मुंबई गई तो वहाँ पे हाजी अली है, तो मैं वहाँ पे गई, मैं उसमें अंदर डाल रही थी तो वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ से ऐसे छीन लिया और उधर मुड़ के पॉकेट में डाल लिए। और शुक्र है वो 1100 थे। तो उनने पॉकेट में डाल दिए और फिर मैंने बोला कि मैं किसी भी पीर बाबा में, किसी भी मंदिर में कैश नहीं डालूँगी। तो हुँ। मैंने उसके बाद मतलब मैं जम्मू भी गई, मैंने वहाँ पे एक बावे बहुत फ़ेमस मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पे जितनी भी दरगाहें, मैं वहाँ पे चावल लेती हूँ, चीनी लेती हूँ, कुछ भी जो आप दे सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? आप वो लो और आप वो दो। मैं तो लोगों को भी बोलती हूँ आप पैसे मत डालो। हुँ, हुँ, हुँ। पैसे वहाँ से कहाँ जाए, लोग बोलते हैं हमने अपनी तरफ से दे दिया। हमने भई आपको पता है कि कहाँ जा रहे हैं तो अपनी तरफ से क्या दे दिया? जब आपको पता है कि ये पैसा आपके अच्छे काम के लिए, कि वो भी अच्छे काम के लिए यूज़ होता है, बट वो जिस मकसद से आप दे रहे हो कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उन लोगों में बँटा जाए, तो वो सही। उन लोगों में नहीं बँटता है। वो हुँ। वहाँ पे जो-जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं ना, वो उन्हीं में बँटता है। वो हुँ। किसी को ऐसे नहीं बँटता है। तो आजकल ऐसा हो गया कि सबको सैलरीज़ मिलती हैं पीर बाबा पे, हुँ। वक़्फ़ के अंडर है ना, तो सबको हुँ। सैलरीज़ मिलती हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? लोगों का पैसा आप वहाँ पे ही बाँटो। हमारा शादरा शरीफ है राजौरी में, वहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी पीर बाबा हैं कि लोग कितनी दूर-दूर से जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पर ना एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठो और ऑरेंज जिसके पेड़ गोद में गिरेगा ना, वो लकी होगा, उस ऑरेंज को उठा के आप अपने घर में रख लो। तो आपके गिरा है मेरी कभी गोद में ऐसा? कभी नहीं गिरा। मुझे लगता है मैं लकी ही नहीं हूँ। मेरी दादी के गोद में गिरा है 2 बारी, अच्छा, और वो हमारे घर पे था, पता नहीं अब है या नहीं है। क्या तो असली बोलता असली संतरा? हाँ, हाँ, बट वो खाते नहीं है, मतलब खा भी अच्छा, सकते हो, हाँ। कुछ ऐसा मना नहीं है, तो लेकिन खराब वो हो जाएगा अगर रख दो तो? नहीं, वो चावल में, आटे में वो खराब भी नहीं होता है। ओके, मतलब वैसा तो नहीं रहता हरा-भरा, लेकिन थोड़ा सूख तो होता जाता है, है। सूख तो जाता ही हुँ, होगा, हुँ, बट वो हुँ। बोलते हैं कि वो घर में खुशहाली रखता है, बरकत लाता है, तो उसके लिए रख देते हैं वहाँ अच्छा, पे। कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे ऐसी जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड हो? कहीं आप गए हो, किसी मस्जिद में गए हो या फिर कहीं आपने ऐसे देखा हो जो थोड़ा डरावना भी हो सकता है या स्पिरिचुअल से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ ऐसी स्टोरी है आपके पास? नहीं, मैं नहीं? ज़्यादा गई नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊँ? अच्छा, जो मतलब आपके मैं वहाँ पीर बाबा पे जिन जाती। वगैरह जो होते हैं उनसे वो रिलेटेड? मस्जिद में नहीं होता, वो ऐसे होता है, वो ब्लैक मैजिक होता है, हाँ, एक तरह से ब्लैक मैजिक होता है कि जो जिसने ये विधि सीखी हुई है ना, वो वही कर सकता है। तो वो खाली मुस्लिम नहीं, मुझे लगता है बंगाल मतलब बंगाल नंबर में भी 1 हाँ। पर है जहाँ पे ब्लैक ब्लैक मैजिक होता मैजिक है। होता है, तो हाँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हुँ, मतलब कि जिनको हमारे घर में एक रेंट पे रहते थे, एक फैमिली थी, तो उनकी बेटी को कुछ जिन थे, तो वो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, उसको पकड़ के रखते थे। तो फिर लास्ट पे किसी से झाड़-फूँक करवाई तो वो निकाला। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये तो सब होता ही नहीं है, बट हाँ, नहीं मुझे बिलीव पता है करते ये हैं। होता है, 100% होता है। ब्लैक मैजिक से आप किसी को मार भी सकते हो। देखा है मतलब कुछ आपने इतना, ऐसा आस-पास अपने कभी कुछ मैंने ऐसी? उसी लड़की को देखा था, मतलब हुँ, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही क्या खतरनाक। आप थोड़ा बताएँगी? मतलब वो मैं कैसे करके बताऊँ कि मतलब उसको 10 बंदे भी पकड़ते थे ना, तो आप उसको इतनी सारी बच्ची को, मेरे को ही मान लो, मेरे को 2 लोग मेरे को 2 थप्पड़ मारेंगे तो मैं गिर जाऊँगी। तो मेरे मेरे ही जितनी वो लड़की थी, और उसको 10 जो लोग पकड़ते थे ना, तो वो उसमें से भी बाहर निकल जाती थी, उसके पास इतनी पावर्स आ जाती थी कुछ। और जब उसको झाड़-फूँक कराने के लिए लेके गए ना, उसके ऊपर पानी डाल रहे थे, कुछ-कुछ पढ़ रहे थे, मंत्र फूँक रहे थे, और फिर मतलब अंदर से वो खुद, मतलब जो चीज़ थी ना, वो बोलती थी मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, ऐसे-ऐसे। मतलब होता है, मैं कितने लोगों को बताती हूँ ना, कोई विश्वास ही नहीं करता है। बोलते हैं नहीं ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, ये आपका वहम है, आपके दिमाग का वहम है। हुँ, बट ये सब होता है। ब्लैक मैजिक तो होता है। हमारे वहाँ पे तो ज़्यादा ही होता है, मुझे लगता है। हुँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा। लोग जो जिनसे जलते हैं उस पे भी कर बेलने लोग हैं ना, हुँ, उनको हुँ। काम-काज नहीं है। जो जिसको देखेंगे अच्छा कर रहा है उस पे जादू करा देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। होता है ये। अच्छा, ट्रिपल तलाक पे क्या कहना है आपका? वो तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं हमारी बारी भी शादी हो गई होती और कोई आके बोलता तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गई होती। तो वो तो वो काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है? किसी का रिश्तेदारों में कहीं पर ट्रिपल तलाक हो गया उसका? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ। कभी नहीं? डिवोर्स हुए हैं, हाँ, बट वो लीगल तरीके से हुए हैं, बट ऐसे नहीं हुए हैं कि हाँ, कोई तलाक तो तलाक ये तलाक होता बोल भी रहे। था मतलब या फिर एक घरेलू चीज़ें हैं मतलब होता था, गाँव-घरों मतलब वाली चीज़ें हैं?
कुछ कुछ टिपिकल लोग होते हैं ना, हुँ, तो हुँ, मतलब हुँ। होता भी था हुँ, वैसे। हुँ, हुँ। बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि केस वेस तो कोई करता ही होगा, ऐसे कौन लड़की बर्दाश्त करेगी। बट वो मतलब अगर आप उस हिसाब से रिलीजियस हिसाब से मानोगे तो तलाक तलाक बोलना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। लोग हुँ। बोलते ही नहीं है, कबूल है बोल दिया मतलब आपने मान लिया सब कुछ। हुँ, हुँ, तो हुँ। तलाक कैसे बोल सकते हो आप? नहीं बोलना चाहिए। अब तो चलो आप बोल के भी तो, बट कहीं न कहीं तो उसको भी माना जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। माना तो जाता ही है रिलीजियस के हिसाब से, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लॉ के हिसाब से तो केस-वेस आगे बुर्का चलेंगे। पहनती हैं आप? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना और मुझे शौक है मतलब कि कुछ एक क्लासी सा बुर्का हो और हाँ। पहनूँ, कभी भी नहीं पहना। मेरी फैमिली में किसी ने नहीं पहना किसी और ने भी नहीं? राजौरी में भी मुझे नहीं लगता कोई पहनता है। कोई बहुत होती हैं कुछ लड़कियाँ 10% जो पहनती हैं, 90% लड़कियाँ नहीं पहनती हैं और जम्मू में तो कोई भी नहीं पहनती है, वाह! कोई भी नहीं। ज़रूरी है बुर्का? देखो सबका अपनी-अपनी इच्छा है। मतलब बुर्के का जो ये एक केस पहले भी उठा था कि किताब ज़रूरी है, या तो मैंने उस पे भी बाइट दिए हुए हैं काफ़ी सारे। लेकिन मैंने तब भी यही बोला था कि किताब अपनी जगह ज़रूरी है, तो हिजाब अपनी जगह ज़रूरी है। हुँ। तो उसमें ये हुआ था कि एक लड़की ने अंदर कुछ एग्ज़ाम हॉल में कुछ अंदर लगाया हाँ, हुआ था राइट। ब्लूटूथ हुँ, वग़ैरह, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। करने नहीं दे रही थी, हुँ, चेकिंग हुँ, नहीं हुँ, करने हुँ, दे रहे हुँ। थे। तो फिर वो वही बात हो गई ना कि सरदार ने अंदर पगड़ी के रखा हुआ है और वो बिल्कुल। पगड़ी को हाथ लगाया, तो वो बोलेगा कि वो ये तो रिलीजियस है, हुँ, हुँ, मेरी हुँ। पगड़ी को कैसे हाथ लगा लिया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर आपका कोई मतलब लड़की है तो लड़की ही आपकी तलाशी ले रही हुँ, है, हुँ, हुँ। चेकिंग कर रही है, तो आप करवा लो ना, इसमें इतनी कौन-सी बड़ी बात होगी। आपने पूरा साल बुर्का नहीं डाला, एग्ज़ाम के 10 दिन में आपको बड़े आप वो बन गए ना संत कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हुँ, हुँ, मैं तो हुँ। बुर्का पहन के आऊँगी। तो पता नहीं क्यों है, मैं तो नहीं, मतलब मैंने तो कभी नहीं पहना। अच्छा, हिंदू बाबाओं को देखती हैं आप? हाँ। किन-किन को देखती हैं? मतलब ऐसे देखा है बट मतलब फॉलो नहीं करती किसी फ़ॉलो को। नहीं करती हैं। फॉलो नहीं करती आजकल पोकी इंस्टाग्राम पे बाबा वो बड़े फ़ेमस चल रहे हैं आजकल, पूकी बाबा देखा है हाँ, उनको आपने? कुछ बात बताओगे तो याद घुंघराले आएगा। बाल हैं, हाँ, वो जो जिनकी मीम्स भी होते हैं जिनकी वो, मीम्स हाँ, काफ़ी वायरल क्या है हैं। बाबा जी हमारे पति पता हाँ, नहीं शराब हाँ, बहुत पीते हैं हाँ। कुछ-कुछ मतलब इस तरह की कुछ-कुछ आती रहती है। हाँ, हाँ। मैंने रील्स देखे। फ़ेवरेट बाबा है कोई जो पसंद हो आपको कि चलो सही है? नहीं, नहीं मेरे नहीं? कोई भी फेवरेट कोई बाबा फ़ेवरेट बाबा कोई नहीं? कोई नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी को देखा है, सुना है? हाँ, बट उनके लिए सुना है मैंने लोगों से, खुद तो कभी नहीं फॉलो किया, बट लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट मैंने कभी फॉलो नहीं किया। कभी फ़ॉलो नहीं किया हाँ, आपने। मतलब इसलिए नहीं कि मैं देखना नहीं चाहती, बट ऐसे भी कभी मेरी फीड में मौका नहीं आए लगा नहीं वो। कभी। मैं चाहती हूँ खुद आए मेरे घर में, अच्छा। प्लेट मुँह के आगे आए तो मैं खाऊँ। तो ऐसे तो फिर टाइम भी कितना ही होता है कि मैं देखूँ। जी, तो 1-2 रियलिटी शो बस वही देखती हूँ। जैसे कि बिग बॉस? और खतरों के खिलाड़ी ये तो मैं स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ और अभी एक नया शुरू किया, पति-पत्नी और पंगा। अरे वाह! तो बस यही यही 3 चीज़ें, वो भी रोज़ तो नहीं देख पाती हूँ, हुँ, 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 कभी-कभी। हुँ, हुँ। अच्छा, राहुल गांधी की अगर शादी हुई तो किससे होनी चाहिए? करेगा ही नहीं अब तो, करेगा ही नहीं? अब नहीं करेगा। अब करेगा नहीं, वो और सलमान खान नहीं करेंगे अब शादी। सलमान खान भी नहीं करेंगे? नहीं, दोनों नहीं करेंगे वो। फुल वैरागी। अच्छी बात है ना, क्यों उन्हें लाइफ में पंगा लेना है, खुश अच्छा, रहें गोसिया कब ऐसे। शादी करेंगी? मैं तो तैयार हूँ, कोई लेके तो अरे! जाए। नहीं, अभी मेरे को इतना है नहीं है, बट नेक्स्ट 2 अब इयर्स में आपकी मैं मैं सोच तैयार हूँ सकती हूँ। वाली रील कट के वायरल हो जाएगी, पता चल रहा है आपके घरवालों तक पहुँच गई। तो वहाँ पे रिश्ते आते हैं हमारे, वहाँ पर ऐसा होता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, जितनी भी हैं जम्मू कश्मीर में, लड़की वाले कभी नहीं लड़के के घर रिश्ता लेके जाते हैं, अच्छा, कभी भी नहीं। यहाँ पे होता है ना कि लड़की वाले चले हाँ, जाते हैं, हमें चले आपका जाते बेटा पसंद है हुँ, तो शादी करा दो। लड़की वाले ही हाँ, जाते हैं तो मोस्टली। हमारे वहाँ पे नहीं होता, हमारे वहाँ पे लड़के वाले आएँगे। लड़के वाले आएँगे मेरे घर, वो बोलेंगे अगर मैं पसंद हूँ, समरीन पसंद है, कि हमें पसंद है, और अगर जैसे मैं अभी, हमारा तो रिश्ते आते हैं बट ना ही हो जाती है। तो क्योंकि समरीन बोल रही है कि मुझे अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है, मुझे नहीं करना है, तो मैं सोचती हूँ कि पहले बड़ी जाए फिर छोटी का नंबर आए। तो अभी तो कुछ है नहीं है वैसा प्लान। तो जैसे मेरी बुआ थे, तो उनके लिए बहुत रिश्ते आते थे। हुँ, तो हुँ, मेरी बुआ वैसे भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो हमारे वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब लड़कियाँ करती हैं ना, बड़े जल्दी रिश्ते आते हैं। तो अच्छा, हमारे वहाँ के लोग ज़्यादा प्रेफ़र भी यही करते हैं। हुँ, आप हमारे वहाँ पे देखना कि एक घर में से 3-3 4-4 सरकारी लोग होते हैं। मतलब मेरे घर में, दाद के घर में 6 लोग के 6 के 6 ही सरकारी हैं, मेरे पापा को छोड़ के। अच्छा, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो बाकी सब मतलब सरकारी नौकरी वाले हैं, सब।
कोई भी ऐसा मतलब सब आम आम लोग जो है ना, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनके घर में से भी या आर्मी में होगा या पुलिस में होगा या हुँ। टीचर होगा, ये होते ही होते हैं। तो मेरी बुआ के लिए बहुत रिश्ते आते थे। तो हमें याद है कि एक रिश्ता ना उनसे मेहंडर से आया, तो पहले तो बोलते कि हाँ ठीक है कर देंगे, तो बाद में ना बोलते कि नहीं नहीं इतने मतलब वहाँ नहीं करेंगे। तो फिर एक और जगह रिश्ता हुआ, तो वहाँ पे रिश्ता हो गया फाइनल। तो जैसे ही रिश्ता आता है तो वो बोलते हैं कि हमें 25 तोले सोना चाहिए। मतलब वो तो बेटी उधर ही लेके जाएगी ना, लेकिन अभी चाहिए। आपको आपके डालना पड़ेगा हुँ, हमारी बेटी हुँ, को हुँ, हुँ, 25-30 तोले, जितनी मतलब औकात अनुसार। तो हुँ। मेरी बुआ को मुझे याद है 25 तोले सोना पड़ा था। भयंकर तो दहेज है ये तो। तो फिर वो तो लड़के वालों ने डाला था ना, साथ ले गए थे। फिर कुछ अच्छा। कैश जमा करानी अच्छा, पड़ती मतलब है। लड़के वाले देते हैं। हाँ, ओह! यहाँ पे लड़की वाले देते हैं हाँ, हाँ, राइट। वहाँ पे तभी तो बता रही हूँ कि ये अच्छा। इंटरेस्टिंग है कि लड़के वाले वहाँ पे देते हैं लड़की को। जैसे मेरी शादी होगी, तो अगर मेरे घर वालों ने बोल दिया कि हमें 50 तोले सोना चाहिए, तो अगर उन्हें मुझे लेके जाना है तो मुझे देना पड़ेगा। कुछ कैश मेरे अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी। इसको कुछ टर्म यूज़ करते हैं आप लोगों के वहाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस चीज़ को। वो कुछ रखते हैं उसके लिए। क्या कोई मेरे को शब्द खुद यूज़ किया जाता है और उसके वो लिए? शब्द मैं बोलने वाली थी, आपने बोल के मुझे बुला दिया। अरे! हाँ, वो उसको कुछ बोलते हैं, जो आपके मतलब ये जो कैश है इसको तो नहीं, ये तो हाँ। आप बाद में उसी टाइम यूज़ कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ है वो, जब अगर आपको लड़का छोड़ना चाहे ना, तो वो अमाउंट क्लियर करेगा हाँ, तो तभी राइट, छोड़ेगा। हाँ। राइट। क्या बोलते हैं उसको? मेहर, महर, हाँ। मेहर, महर, वो तो आप मेहर। करोड़ों रखवा लो ना, मैं तो हाँ। सोचती हूँ मैं 5-10 करोड़ रखवाऊँगी कि कोई छोड़ ही ना पाए। फिर वो उतना सारा अमाउंट आपका होगा। हाँ, तो वो नहीं, नहीं टच वुड ऐसे छोड़ना ही क्यों है। बट मतलब अपनी इच्छा अनुसार, तो अगर जिसको अच्छा रिश्ता सेफ्टी चलाना पर्पज़ है के तो हाँ, लिए भी। सेफ्टी पर्पज़ के लिए मुझे लगता है होना चाहिए। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। तलाक-तलाक था ना, तो वो हुँ। बोलने से पहले बंदा 10 बार सोचेगा कि हुँ, भाई हुँ। साहब मैंने तो 50 लाख लिखा है, 1 करोड़ लिखा है, हुँ, कहाँ से दूँगा? हुँ, हुँ, तो हुँ। यहाँ यूपी में उल्टा है, यहाँ पे लड़की वाले देते हैं। हाँ, भाई क्यों? बिल्कुल। अपनी लड़की भी दोगे आप करोड़ों की, बचपन से पाल-पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया, लिखवाया, अच्छा बोलती है, अच्छा खाना बना के देगी। हाँ, आपको आपके बच्चे आगे पढ़ाएगी, पैदा करेगी, कितना काम करेगी, सास-ससुर के कपड़े धोएगी और आपको साथ में पैसे भी दे। किस खुशी में भाई? मतलब तो आपके बेटी वहाँ भी दो, पैसे दहेज भी दो। दहेज का आपके वहाँ कोई सिस्टम नहीं? अपनी मर्ज़ी से देते हैं, मतलब फर्नीचर देते हैं पूरा, फर्नीचर देते हैं, किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, जैसे मेरी अभी मासी की जैसे शादी थी मैंने तो बहुत दे दी। बार सुना है कि मुस्लिम्स के वहाँ पे सुई से लेकर जूने तक सब कुछ जाता है। हाँ, देते हैं, अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अच्छा। अगले वाले की कोई डिमांड नहीं होती, बट कुछ-कुछ घर होते हैं जिसमें मतलब वो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है। तो मेरी बुआ वालों ने बोला कि हमारे पास सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए। तो लेकिन उनने जब अभी पीछे घर बनाया था, उनने बहुत बड़ा घर बनाया, तो हमने तब मेरे पापा ने, चाचू ने मतलब दिए, मेरे दादू भी नहीं है, तो मतलब मेरे ऑफ कोर्स हुँ। मेरे चाचू पापा ने ही फर्ज़ निभाना था। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने बाद में दिया, तो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, कोई डिमांड करके नहीं ले सकता, फिर तो वो केस लग जाएगा ना। आप कैसे दहेज माँग रहे हो? हाँ, तो वो राइट। हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं, बट हमारे कोई ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर है कि कैश भी देनी है। क्यों भाई? वो जो हम सामान दे रहे हैं तो वो अपनी बेटी के लिए ही दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, सोफ़ा, बेड, एसी, जो भी हुँ, घर हुँ, का हुँ, हुँ, सामान है, हुँ। तो वो अपनी बेटी के लिए ही दे रहे हैं अच्छा, ना। जो आप लोगों के वहाँ ये भाइयों-बहनों में शादी हो जाती है, उस पे आपका क्या कहना है? देखो, मेरे दादके वाली फैमिली में तो आज दिन तक हुई नहीं है। अच्छा। किसी की भी नहीं हुई है दादके वाली फैमिली में। नानके में हुई है, बट इतने क्लोज़ उसमें नहीं हुई है, मतलब ऐसे हुई है कि जैसे मम्मी के चाचू के, ताऊ के बेटे की बेटी के आगे उनमें से ऐसे हुँ, शादी हुँ, हो हुँ, जाए, हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे हुई है उनकी शादियाँ। बट अब मुझे लगता है अब नहीं हुई हैं। बट मुझे लगता है ऐसे होनी नहीं चाहिए। फिर वो ना बीमारियाँ भी होती हैं हाँ, उससे, राइट। तो हुँ। ऐसे होनी भी नहीं चाहिए, लड़ाइयाँ भी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा होती हैं। हुँ, हुँ, किसी हुँ। दूसरी जगह जाओगे तो आप अच्छा जानोगे, अच्छी नई रिश्तेदारी बनेगी, लंबे रिश्तेदार होंगे, हुँ, वो तो हुँ, पहले हुँ। ही रिश्तेदार है, उनको क्या रिश्तेदार बनाना। मतलब मेरा सोचना ये है, आगे उनकी मर्ज़ी है। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को ना पकड़ के मारे उन्होंने क्या बोल के आई है। नमाज़ पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। रोज़ तो नहीं, हुँ। बट पढ़ती हूँ जब टाइम मिले। तो गोसिया एक ऐसी शख्स हैं जो नमाज़ भी पढ़ती हैं, मंदिर भी जाती हैं, गुरुद्वारे भी जाती हैं, बिग हुँ। बॉस भी फ़ॉलो करती हैं, पॉलिटिकली भी इंटरेस्ट रखती हैं। हाँ। ओवरऑल ऑल-राउंडर पैकेज हैं आप। हाँ, वो तो मैं हूँ, वो तो मेरे को सब बोलते हैं। सब हूँ मैं वैसे। आने बट वाले समय में पॉलिटिक्स आप क्या में करने जाने में वाली? ऐसे कुछ मेरे को इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि सारी फैमिली है। हुँ, हुँ, हुँ। कितने लोग जाएँगे? पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अपना मेरे को है, मेरे को पावर और पैसा चाहिए।
और फेमस होना है, फेमस में शायद अपना मैनिफेस्ट करती रहूँगी बिग बॉस का तो कभी ना कभी चली जाऊँगी तो और व्यूअर्स हुँ, व्यूअर्स को मैं एक अल्टीमेटम दे देती हुँ, हूँ, आपको अगले सीज़न में हुँ। गौसिया खान नज़र आ सकती हैं बिग बॉस में, क्योंकि वो बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो अगले साल जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो सकता क्या है। पता हो पूरी जाए। उम्मीद है और होगा भी। हो जाता है, मैनिफेस्ट करते रहो तो डेफ़िनिटली, ज़रूर होता डेफ़िनिटली है। होता है, डेफ़िनिटली पर होता है एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इट कि आप थैंक यू अगले सो सीज़न में मच। हमें बिग बॉस में धूम मचाती मैं हुई अपने दिखें। आस-पास के लोगों को भी मैनिफेस्ट करवाती हूँ फिर अपने लिए कि आप डेफ़िनिटली, मुझे सपने डेफ़िनिटली। में भी बिग आई बॉस एम में देखो। डिक्लेयरिंग इट इन शो कि आप अगले सीज़न में दिखने वाली हैं, तो जब अगला सीज़न आएगा तो शायद ये रील्स कटेंगी बाद में कि हाँ, फिर आप तो अपना सँभाल के रखने वाले हो क्या? ऑब्वियसली ये तो मरते दम तक रहेगा, आप लगा लो आगे भी रहेगा। नहीं, नहीं, अभी ये कहीं आप पोस्ट नहीं करने वाले क्या? नहीं, सँभाल नहीं, के रखोगे डेफ़िनिटली जब बिग बॉस में नहीं, जाऊँ? मैं पोस्ट करूँगी इसको, फिर ये बार-बार री-एडिट होके आता रहेगा नहीं, नहीं, आपके मैं पास। आपके पास आती रहूँगी, आप इतनी इतनी मेहनत बिल्कुल, ना करना। बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है और जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे और गौसिया ज़रूर। खान जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ जी। इस्लाम से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की, एंटरटेनमेंट की दुनिया की हमने बहुत हाँ सारी जी, बिल्कुल। चीज़ें जानी। आगे हुँ, भी हम कुछ अच्छी बातें करेंगे और कुछ चटपटी गॉसिप्स के साथ दोबारा आपके साथ आएँगे नए पॉडकास्ट को लेकर। थैंक यू सो मच गौसिया जी, थैंक हमारे यू साथ जी, जुड़ने के लिए। थैंक थैंक्स अ यू। लॉट। थैंक यू व्यूअर्स हमें देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पॉडकास्ट को अगर आपने पूरा देखा है तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बलराज आपको बेगुनाह लगते हैं या नहीं? दूसरा सवाल, तानिया मित्तल इस बार बिग बॉस जीतेंगी या नहीं? और इसके अलावा अगर आपको कोई और बिग बॉस का नया विनर नज़र आता है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताएँ और अपने वोट्स करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।